हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे, थोड़ी बहुत। नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, फॉर्म तो आने ही है, ठीक है। बाकी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे सीडीपी की, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सीडीपी की सीरीज़ चली हुई है, बहुत सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हम कर चुके हैं। तो परसों हमने किया था एनसीएफ और आरटी, कल यहाँ लाइट नहीं थी तो क्लास नहीं आ पाई, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि यहाँ यूपी टेट की क्लासेस चल ही रही हैं और बाकी सी टेट की तैयारी भी आप करेंगे ही आगे। और जो सी टेट की तैयारी करने वाले हैं या फिर करना है अभी से ही, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश पेडागोजी की अलग से बनी हुई है, हिंदी पेडागोजी की बनी हुई है, ठीक है। ईवीएस के कंटेंट की भी और पेडागोजी की बनी हुई है, और मैथ पेडागोजी की बनी हुई है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी साइंस पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, ठीक है। बाकी जब सी टेट आएगा तो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। अभी हम कर रहे हैं यूपी टेट की सीडीपी, ठीक है, जो कि इक्वली बेनिफिशियल है सुपर टेट के लिए भी, ठीक है। और जो लोग बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, वो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को भी, क्योंकि यहाँ बीएड की क्लासेस चल रही है, डेली क्लासेस चल रही हैं, बीएड की भी एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। जो हमने टॉपिक पढ़ा था वहीं से ही क्वेश्चन हमने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरटी एक्ट, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेंगे। आरटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? बताओ। 1 अप्रैल 2009 में, 1 मई 2010 में, 1 अप्रैल 2008 में, 1 अप्रैल 2010 में। तो कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 में। और इंडिया जो है 135th कंट्री बनी जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति साप्ताहिक निर्धारित किए गए हैं, यानी एक वीक में एक टीचर को कितने घंटे पढ़ाना होता है स्कूल के अंदर। तो बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा। ए ऑप्शन है 40 घंटे, बी ऑप्शन है 45 घंटे, या फिर 50 घंटे, या फिर 55 घंटे। तो बताइए कितने घंटे का टाइम पीरियड एक टीचर को देना होता है एक सप्ताह के अंदर। तो कितना? 45 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 45 घंटे कम से कम टीचर पढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज, यानी टीचर की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्ध होना, यानी मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, यानी टाइम से बिल्कुल पंक्चुअल हो। 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे स्कूल में मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे 8 बजे आ रहे हैं, टीचर 10 बजे आए। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना होगा, यानी कंप्लीट एंड कंडक्ट द करिकुलम, यानी करिकुलम टाइम से कंप्लीट कराए। ऐसा नहीं पूरे साल कुछ नहीं कराया, लास्ट में 1 महीने में सब कंप्लीट, तो ऐसा नहीं होना है। पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यानी कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी जो टाइम स्पेसिफिक है उसी के अंदर करिकुलम कंप्लीट करना होगा। तो बताइए सारे ही ठीक हैं। ए भी ठीक है, यानी पंक्चुअल होना चाहिए टाइम के। बी भी ठीक है कि करिकुलम को कंप्लीट कराए और टाइम से कंप्लीट कराए, है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट में आके करा रहा है, पूरी साल बैठ के गप्पे लड़ाए हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बताओ कौन सा इनमें से एक नहीं है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, यानी उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज देना, तो ये बात तो ठीक है।
जो बच्चे माइग्रेंट्स हैं, इधर उधर से आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनका एडमिशन इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड करना कि पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर बना दिया जाए, या फिर एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स यानी 14 साल के बाद भी बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यही नहीं दिखाया हमें, इसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाए, जो नॉर्मल बच्चे हैं, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो 6 से 18 साल। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 14 साल के बाद पढ़ाया जाए नॉर्मल बच्चों को, है ना। 6 से 14 साल की बात इसमें की गई है। ठीक है, 1 से 8वीं तक के बच्चों की। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, एज पर RT एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर का इसमें से कौन सा रोल नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना, कि भाई टाइम से अपना करिकुलम कंप्लीट करना पूरा। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, यानी अपने खुद का ट्यूशन सेंटर खोल ले। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए, यानी टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए। बिल्कुल वही बात है कि 8 बजे का स्कूल है तो टाइम पे आ जाए। ठीक है, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए, यानी एक तरह से इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, है ना। और जैसा बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग पेडागोजी का यूज करना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन गलत है कि खुद का ट्यूशन में व्यस्त हो जाए। स्कूल में तो आए ना और पढ़ा रहे हैं, है ना, तो खुद का ट्यूशन सेंटर खोलना ये भी तो गलत बात है। जितना भी टाइम है अपना स्कूल में दें, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम क्या है। देखो क्वेश्चन तो बहुत हल्का है देखने में, लेकिन बहुत बार गलती हो जाती है, तो इसलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इंग्लिश में देख लो, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। डी ऑप्शन है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो पेपर में जब बैठते हैं तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, सगे भाई लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, RT एक्ट 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होगा। बताओ, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा अगर 200 से ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर हैं तो। कितने बच्चों पे कितने बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए बताओ। 30 पे 1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चे क्लास में हो 1 टीचर हो, या फिर 40 बच्चे हों तब 1 टीचर हो, 45 पे 2 टीचर हों, या फिर 50 पे 2 हों। तो भाई इतने कम बच्चों पे 2 टीचर तो गवर्नमेंट देगी नहीं, है ना। जितने की ज़रूरत है उतने ही नहीं देती, भर्ती ही नहीं आ रही है ना। तो कितना होना चाहिए, 40 पे 1 होना चाहिए, यानी 40 बच्चे अगर क्लास में है तो 1 टीचर होना चाहिए। कब होना चाहिए, 200 से ज़्यादा बच्चे हों स्कूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009, अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विद इन किलोमीटर फ्रॉम द हैबिटेशन, यानी अपने घर से कितनी दूरी पर स्कूल होना चाहिए। कौन सा स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, प्राइमरी भी पूछ सकता है, उच्च प्राथमिक भी पूछ सकता है। 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए, 3 किलोमीटर के पे होना चाहिए, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर पे तो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी जो स्कूल है वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए। ठीक है, और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। RT एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं बताओ। एजुकेशन से अलावा कौन सी जगह उनकी ड्यूटी लग सकती है, कौन सा वो गैर शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं। जनगणना, यानी जनगणना कर सकते हैं, या आपदा राहत कार्य में जा सकते हैं, या फिर चुनाव संबंधी कार्यों में जा सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो 3 ही जगह उनकी ड्यूटी लग सकती है, बाकी जगह ड्यूटी नहीं लगेगी। एक तो जनगणना में लग सकती है, आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स आते हैं रजिस्टर लेके कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, है ना। या फिर डिजास्टर रिलीफ, कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए, आपदा हो जाए कोई भी, या फिर चुनाव में लगती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाचार्य का मानक निर्धारित किया गया है, यानी 5 तो टीचर हो और 1 हेडमास्टर हो। ठीक है, 1 हेडमास्टर हो तो कितने बच्चों पे होना चाहिए? 500 बच्चों पे, 200 बच्चों पे, 200 से अधिक पे, या फिर 150 से अधिक पे? तो भाई 150 बच्चों पे 5 टीचर और 1 हेडमास्टर का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का कौन अध्यक्ष है? अभिभावक यानी पेरेंट्स, या फिर टीचर्स, या फिर प्रिंसिपल, या फिर स्टूडेंट्स? तो एसएमसी जो होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है पेरेंट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द आरटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसमें आया था। बताओ कौन से संविधान संशोधन के तहत इम्प्लीमेंट किया गया था आरटी एक्ट को? 85वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, या 93, या फिर 88? बताइए। तो 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें एजुकेशन को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 साल, ये आपको याद रखना है, दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 2009 केम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम? वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आगे पीछे है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, या 1 नवंबर 2009 को, या फिर 1 नवंबर 2010 को? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश के अंदर लागू किया गया, और हमारी जो कंट्री है वो 135वां देश हमारा बना, जिसमें एजुकेशन को क्या है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राइट टू एजुकेशन 2009 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास? यानी कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक बनाई गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाने का प्रावधान हुआ? तो 1 से 5वीं तक, या फिर 1 से 8वीं तक, 1 से 10वीं तक, या फिर 1 से 12वीं तक? तो 1 से 8वीं तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान हो, ये आरटी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 एंश्योर द राइट ऑफ फ्री एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को बाल सुनिश्चित करता है। बताओ कितनी एज तक एजुकेशन दी जाए डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को? 3 से 18 साल, 6 से 14 साल, 6 से 22 साल, और 6 से 18 साल। जब ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, तो इसका आप आंसर लगा के आए थे बहुत से स्टूडेंट 6 से 14 साल, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो एज है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की वो है 6 से 18 साल। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अंडर द चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 नो टीचर कैन बी अपॉइंटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क? यानी 3 कामों के लिए टीचर की ड्यूटी लग सकती है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, सेंसस विच टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 10 ईयर, यानी 10 साल के बाद 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें, या फिर आपदा राहत में, डिजास्टर रिलीफ में, या फिर इलेक्शन रिलेटेड वर्क में यानी चुनाव संबंधी में, या फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम में? तो किस में नहीं लग सकती 3 को छोड़ के? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम में नहीं लग सकती, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, नॉट ही तो पूछा था ना, नॉट टीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। एनसीएफ भी हमने पढ़ा था तो कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी, यानी
एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए? परमिसिव, फैसिलिटेटिव, ऑथोरिटेटिव या फिर डिक्टेरियल फैसिलिटेटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अनुमोदक का, सुविधादाता का, या आधिकारिक का, या फिर तानाशाह का? तो टीचर का जो रोल होता है वो गाइडर की तरह होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है। टीचर क्या है? सिर्फ गाइड करेगा बच्चों को, ना तो ऑथोरिटेटिव यानी तानाशाही भी नहीं चलेगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इज इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। किससे हुई थी भाई? बिहेवियरिज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म से, कॉग्निटिव थ्योरीज से, या फिर ह्यूमनिज्म से? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो भाई हमें जो समझ प्राप्त हुई है वो हुई है कंस्ट्रक्टिविज्म से, यानी एनसीएफ को। ठीक है, वहाँ से ही डेराइव किया गया है, क्योंकि ये बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड की। ठीक है, या फिर लर्नर सेंटर्ड की, यानी करिकुलम, टीचिंग, पेडागोजी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में कैसी और कैसी होनी चाहिए? बताओ, एक्टिव और सिंपल होनी चाहिए, पैसिव और सिंपल होनी चाहिए, या फिर पैसिव और सोशल होनी चाहिए, या फिर एक्टिव और सिंपल होनी चाहिए? बताओ भाई क्या है? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? एक तो एक्टिव होनी चाहिए और सोशल होनी चाहिए, यानी सक्रिय और सामाजिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड एनसीएफ 2005, फुल फॉर्म बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, या नन ऑफ द अबोव? तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो 20 ही क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए बता देना, अगर बता सकते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।